कि भाई अगर कोई श्रद्धा से रखे करें, कुछ बोले कि भाई हम कुछ मन्नत मांगे तो बोलना कि धूनी से भभूत ले जाओ, जो भोले बाबा रामेश्वर बाबा उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो टीवियों पे चैनलों पे ऐसा चलता है तो लोगों को गुमराह कर देते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, तो वास्तविकता को खत्म करने, शास्त्रों में जो मार्गदर्शन बताया उसके आधार पर चलेंगे तो कोई विघ्न नहीं आएगा हमारा। जयवर्धन न्यूज़ की एक मुहिम है धर्म स्थल से सनातन धर्म को लेकर हमारे जितने भी मठ हैं, आश्रम हैं या धर्म स्थल हैं, उनसे आम जन को रूबरू कराएं। उन धर्म स्थलों से आम जन को रूबरू कराने के साथ उनकी आस्था विश्वास से जोड़ें और सनातन धर्म को कैसे सशक्त और मजबूत करें, उसी मुहिम के तहत आज हम आए हैं राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र की लाल मादड़ी में रेबारियों की ढाणी। यहाँ पर एक भोला नाथ महाराज का आश्रम है, उस आश्रम पर आए हैं। उस आश्रम में मुख्य रूप से एक संकल्प पूरा हुआ है भोलानाथ महाराज जी के शिष्य उदयनाथ जी का। एक संकल्प था 12 सावन पूरे करना और 12 सावन इन्होंने अलग अलग जगह पर राजस्थान, गुजरात और आसपास के अलग अलग जगहों पर शिव मंदिरों में इन्होंने ये जो सावन पूरे किए और अभी जो 12वां जो सावन है रेवारियों की ढाणी में अपनी धुनी पर ही पूरा हो रहा है। इस आश्रम के बारे में भी जानेंगे, गुरुदेव भोलानाथ जी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि भोलानाथ जी हैं, उनके प्रति लोगों की काफ़ी प्रगाढ़ आस्था थी और उसी आस्था के चलते यहाँ ये धुनी भी हैं। बताया जाता है कि जो भोलानाथ महाराज जी हैं उन्हीं द्वारा ये धुनी प्रज्वलित की गई हैं और उसी के तहत इस धुनी के चमत्कार को लेकर न सिर्फ क्षेत्रीय लोग इससे जुड़े हुए हैं बल्कि उदयपुर संभाग और प्रदेश से भी बड़ी तादाद में लोग इस धुनी पर आते हैं, धोख देते हैं और अपनी मन्नतें पूरी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में इस आश्रम के महाराज उदयनाथ जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि सबसे पहले आपका जो संकल्प है ये जो पूरा हुआ है, सबसे पहले तो एक आपका ये निवेदन है कि जैसे आपका जो संकल्प लिया था 12 सावन का, जो भोलानाथ जी के आशीर्वाद से आपका पूरा हो रहा है, उद्यापन को ये जो महोत्सव रखा है ये कैसे? ये तो हमने 12 सावन पूरे होंगे तो उसके निमित्त में उद्यापन में यहाँ प्रोग्राम रखेंगे और संभाग लेवल से सब भगत लोगों को बुलाएंगे और सत्संग का आयोजन रखेंगे, धर्म सभा रखेंगे। उसके निमित्त में आज ये धर्म सभा और सत्संग उसी निमित्त में। ये जो आपने जो संकल्प लिया था वो कब लिया था? ये तो मैंने लिया था लगभग 12 साल पहले हुआ, ये 12वां साल पूरा हो रहा है। और संकल्प लिया उस समय मैंने नक्की किया था कि 3 सावन मास तो मैं स्थान पे करूँगा और 8 सावन मास में बाहर करूँगा और अलग अलग स्थान पे करूँगा। तो मैंने गुजरात में भी किया, MP में भी किया और राजस्थान में करके ऐसे 8 सावन बाहर किए और वापस ये 12वां सावन ये इस स्थान पे कर रहा हूँ मैं अभी। गुरुदेव जो भोलानाथ जी का मुख्य ये जो धुनी है उन्होंने कब यहाँ पर जैसे प्रज्वलित की थी, कब किया? उन्होंने लगभग 17-18 साल पहले ये धुनी यहाँ चेतन की हो बाबा जी ने, उनके हाथ से कर कमलों द्वारा चेतन हुई है धुनी। और 7-8 गुरु पूर्णिमा और शिवरात्रि का महोत्सव भी बाबा जी यहीं मनाते थे और छेले गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा जी सुबह यहाँ पूजा करके गए, फिर आशीर्वाद जहाँ समाधि लिए वहाँ पे उन्होंने पूजा की और उसके बाद में गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, वहीं पे शरीर छोड़ा। मुख्य जो समाधि स्थल वो चीरवा में और यहाँ से बाबा जी गए और रक्षाबंधन के बाद में 5 दिन बाद में शरीर छोड़ दिया बाबा जी ने। 1 महीने पहले यहाँ गुरु पूर्णिमा की पूजा करके फिर 1 महीना वहीं रुके और शरीर भी वहीं छोड़ा बाबा जी ने। अच्छा, तो मुख्य जैसे अपनी जो धुनी है इस धुनी पे क्या लोग आस्था विश्वास? तो बाबा जी का कहना था कि भाई अगर कोई श्रद्धा से रखे करें, कुछ बोले कि भाई हम कुछ मन्नत मांगे तो बोलना कि धुनी से भभूत ले जाओ, जो भोले बाबा रामेश्वर बाबा उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे। अच्छा। हाँ बाबा जी ये मतलब इन बबूत से ही लोगों की कई समस्याएं हो? हाँ जी बीजू यहाँ कोई और कुछ नहीं है। कोई आवे कि भाई हम तो आए आस्था लेके यहाँ क्या करें, तुम लोग तो बबूत ले जाओ और आप उनसे प्रार्थना करो, आपकी इच्छा पूर्ति वो करेंगे। आप प्रॉपर जैसे आप उनके शिष्य हैं तो आप प्रॉपर कहाँ से हैं, कैसे? मैं तो उनसे जुड़ा था, मैं स्कूल नहीं गया, उनसे पहले जुड़ा हुआ हूँ बचपन से। और बचपन में मैंने आत बाद में सीखा और मजीरा बजाना उन्हीं के शरणों में मैंने सीख लिया, भजन गाना बजाना।
बचपन से सीखा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। आज एक तरफ सनातन धर्म को सशक्त करने की बातें होती हैं, ये होती हैं, लेकिन ये लग रहा है कि सनातन धर्म को लेकर जैसे भजन कीर्तन भी लोग कर रहे हैं, लेकिन दिखावा ज़्यादा हो गया है। और जो चीज़ें अपने सनातन धर्म को कैसे मजबूत करें कि लोग इनको अपनाएं। सनातन धर्म के लिए तो मजबूत रहना पड़ेगा, और जो महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया उस मार्ग पे अपने को चलना पड़ेगा, और उसके लिए अगर कोई विघ्न आएगा तो सामना भी करना पड़ेगा। तो सामना करने के लिए क्या, संतों का क्या है, संतों को तो प्रेम से समझाएंगे, उनको मार्गदर्शन बताएंगे कि ये रास्ता सत्य का है और ये रास्ता असत्य का है, तो आप सत्य पे चलो। सत्य के ऊपर चलने में कोई विघ्न नहीं आएगा, और विघ्न आएगा तो परमात्मा दूर करेगा। आप निर्भय रह जाओ तो कभी विघ्न नहीं आएगा। लेकिन लोग अच्छी चीज़, सकारात्मक चीज़ आजकल देखना पसंद नहीं करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। वो तो उसमें तो आप हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। बाकी अभी जो प्रदर्शन चल रहा है, जो टीवियों पे चैनलों पे ऐसा चलता है, तो लोगों को गुमराह कर देते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, वास्तविकता को ख़त्म कर रहे हैं। प्रामाणिक चीज़ को तो भूलते जा रहे हैं, उसी का नया आडंबर जो नहीं, आडंबर नहीं चलाना चाहिए, और चलावे उनके लिए भी तो नुकसान ही है, अच्छी बात नहीं है। वो चीज़ चलेगी नहीं, और जो वास्तविकता है और हमारे शास्त्रों के, उपनिषदों के जो मार्गदर्शन बताए हैं, उन्हीं के मार्ग पे चलेंगे तो ये चलता रहेगा। और दूसरे लोग अपना मनमानी चलाएंगे तो वो चलने वाली नहीं है। एक जैसे सनातन धर्म तो सदियों से है और सदियों तक चलेगा आगे भी इसके, लेकिन फिर भी जो बार बार सनातन धर्म को सशक्त और मजबूत और एकजुट करने की बातें सब जगह होती हैं, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा विघटन उत्पन्न होता है। ऐसे क्यों होते हैं? इसमें कारण यही है कि अजीब जो अपने ये एडवर्टाइज ज़्यादा हो रही है चैनलों में, उसमें लोगों को गुमराह करके उसके हिसाब से सनातन धर्म में डिस्टर्ब हो रहे हैं वो लोग। बाकी कोई तकलीफ नहीं। हमारे जो परंपरा है और शास्त्रों में जो मार्गदर्शन बताया उसके आधार पर चलेंगे तो कोई विघ्न नहीं आएगा हमारे। नहीं, लेकिन कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, या कुछ हालांकि नए जुड़ भी रहे हैं, बहुत सारे नए जुड़ रहे हैं, वो तो कुछ सीख के ही तो जुड़ रहे हैं, अपने सनातन धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन जो टूट रहे हैं वो उसमें क्या है, जो हमारे शिक्षा में कुछ कमी आ रही है। आज स्कूलों में पहले धर्म प्रति जो शिक्षा मिलती थी उसमें भी थोड़ी बहुत कमी है अभी, क्योंकि बच्चे स्कूल में जो अच्छे संस्कार मिलेंगे, धर्म प्रति कुछ जानेंगे तो आगे भविष्य में वो सीख सकेंगे, और वो शिक्षा में थोड़ी बहुत कमी है। जो शिक्षा अधिकारी उसके विषय में भी थोड़ा ध्यान देंगे तो सनातन धर्म में मजबूती आएगी। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब जो आधुनिक जो ज़माना चेंज हो रहा है उस बदलाव के साथ में सनातन धर्म को भी जोड़ना पड़ेगा। आज की किताबों में भी ये सनातन धर्म के बारे में चीज़ें आनी चाहिए, तो वो बचपन से ही बच्चे सीख पाएंगे। बिल्कुल, वो स्कूल में जो पाठ्य पुस्तक आती है उसमें सनातन धर्म विषय भी कुछ शिक्षा होनी चाहिए। गुरुदेव, ये जो भोलेनाथ बता रहे हैं, भोलेनाथ की यहाँ पर मंदिर है, उस मंदिर की प्रतिष्ठा कब हुई और भोलेनाथ का क्या है? ये 17-18 साल के करीब हो गए, और प्रतिष्ठा गुरु महाराज के हाथ से हुई, और शिवलिंग हम रामेश्वर महादेव से लाए, और बाबा जी के समय में उनकी मौजूदगी में ये प्रतिष्ठा हुई है। तो ये जो धुनी भी उसी में भी मुख्य रूप से भोलेनाथ का भी अंश माना जाता है कि इस धुनी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नाथ संप्रदाय की कुल देवी है हिंगलाज माता, उनके नाम से ये धुनी है। तो एक जैसे मैं जो भोलानाथ जी महाराज थे वो कौन से उनके गुरुजी कौन थे, किस? वो तो उनका जन्मभूमि तो उदयपुर के पास भेड़ा गांव में थी, और वहाँ भी उनका धुना है पहले से ही, और उन्होंने गृहस्थाश्रम में से संन्यास लिया, और उनके आशीर्वाद से मैं भी चल रहा हूँ, और मैं गृहस्थी हूँ। और उनका मेरे को चादर दी तब नहीं, उन्होंने बोला कि गृहस्थ आश्रम में ही रहो और ईश्वर भजन करो और भक्ति करो। तो आप गृहस्थ आश्रम में रह के ही ये सब चीज़ें आप उनकी? मैं गृहस्थ आश्रम में जुड़ा हुआ हूँ, और हम मेहनत मजदूर करके सेवा करते हैं। जो भी सेवा तो ये जैसे सावन की है तो केवल सावन मास आप अलग अलग, जैसे ये कहाँ से शुरुआत की और किस किस जगहों पर आप सावन? मैंने शुरुआत में तो 3 सावन मास मेरे यहाँ आश्रम पे किया, और पहले मैंने संकल्प लिया था कि 8 सावन में बाहर करूँगा। तो यहाँ 3 सावन होने के बाद में मैंने पहला सावन, चौथा सावन किया कुंडेश्वर महादेव घोड़स के पास में,
और 5वां सावन मैंने इसवाल के पास में गौतमेश्वर महादेव वहाँ किया था। और 6वां सावन मैंने किया पैथापुर गांव में, और उस जंगल में मंदिर वहाँ डूंगरपुरी जी बाबा जी की धुनी है, उनकी तपोस्थल भूमि है, वहाँ किया था। उसके बाद में मैंने बेहड़ा के पास में लाडिया खेड़ा गांव है, वहाँ हमारे बाबा जी का ही धुना, वहाँ एक सावन वहाँ किया। और उसके बाद में मैंने ताना अकोला के पास में सांडेश्वर महादेव जी एक सावन वहाँ किया। उसके बाद में एक बुलबुला महादेव है सीतावन के पास में, बड़ी सादड़ी के पास में, वो वहाँ किया एक सावन। और उसके बाद में मैंने मेंढकेश्वर महादेव है एमपी और राजस्थान की बॉर्डर वहाँ किया। और गए साल मैंने ओमकारेश्वर महादेव एमपी में, वहाँ पूरा सावन वहीं रहूँगा मैं। सावन महीना में एकांती रहता हूँ। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई। और महाराज जी उदयनाथ जी की जो आश्रम के बारे में हमने जाना मुख्य रूप से, और जिस तरह आपने देखा कि ये जो आश्रम और साथ ही सनातन धर्म की भी बात कही आपने, सबसे बड़ी बात कही है कि अगर सनातन धर्म को लेकर आमजन को सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको सनातन धर्म का पाठ पढ़ाना होगा। और इसके लिए जो भी शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में भी कहीं न कहीं बदलाव की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उस पाठ्य पुस्तक में भी सनातन धर्म को जगह मिलेगी, तभी आने वाली पीढ़ी भी सशक्त और मजबूत होगी और सनातन धर्म सशक्त होगा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।